Rahim. Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that everyone is fine. Before starting my new lecture today, I want to just tell you once again that, dear listeners and viewers, I try my best in each and every topic to make the topic easy and conceptual for you guys. मैं हर अपने टॉपिक को मैं हर अपने टॉपिक में यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो मेरे व्यूवर्स है और लिसनर्स है उनके लिए बेहतर से बेहतर और आसान इजी कंसेप्चुअल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर जो मेरे रैंडम व्यूवर है जो लेक्चर्स सर्च करके उनके सामने मेरा यूट्यूब चैनल आता है, अगर वो मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड वॉच टाइम मेरा और मेरी वीडियोस आप लोग आखिर तक देखा करें। अब हमारे पास द न्यू चैप्टर इज दैट इज कॉल्ड फोर्स एंड प्रेशर। दिस इज द यूनिट नंबर 7 ऑफ क्लास 8 जनरल साइंस। तो दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फोर्स। व्हाट इज फोर्स? कुव्वत, ताकत। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पहले ही पढ़ी होगी इन साइंस। अ पुश और पुल, अगर मैं किसी चीज के ऊपर दबाव डालता हूं या अगर मैं किसी चीज को अपनी तरफ खींचता हूं, दैट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल। ऐसा पुश और पुल जो किसी भी चीज की शेप को तब्दील कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। नाउ व्हाट इज प्रेशर? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। इन तीनों के दरमियान हम लोग रिलेशन यानी ताल्लुक डिस्कस करेंगे कि आर दीज थ्री रिलेटेड और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन प्रेशर, ओके। द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर और फोर्स इस तरह ऊपर से एक्ट कर रही है एंड दे मेक अ शेप लाइक दिस, इस तरह ऑपोजिट टी की तरह, ओके। ऐसे अभी देखो, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज प्रेशर। सॉरी, परपेंडिकुलर बोलते हैं इस तरह फोर्स को। सो प्रेशर क्या है? अगर किसी खास यूनिट एरिया पर फोर्स एक्ट करे उस तरह, दैट फोर्स इज नोन एज, या दिस थिंग इज नोन एज प्रेशर। इसको कहते हैं दबाव यानी प्रेशर। अगर किसी खास जगह पर एक खास यूनिट सरफेस एरिया पर प्रेशर फोर्स एक्ट करे एंड दैट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर, ओके। यहां पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी ये एक ब्लॉक है, ओके। दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लॉक। यहां पर आप देख रहे हैं कि फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन दैट एरिया। सो इट मींस यहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दिस फोर्स इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन दिस एरिया और दिस ब्लॉक, ओके। या अगर मैं आप लोगों को मोर भी इजी एंड मोर कंसेप्चुअल एग्जांपल दे दूं, ओके। आप देख सकते हैं कि दिस इज द कैप ऑफ अ पेन। आई हैव अ मार्कर एंड दिस इज द कैप ऑफ द मार्कर एंड दिस इज द मार्कर। नाउ व्हेन आई, जब मैंने ये कैप ऑफ द मार्कर मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ओके। आप देख रहे हैं कि आई एम पुशिंग इट, मैं इसको दबा रहा हूं, ओके। सो दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मार्कर परपेंडिकुलरली। ये जो फोर्स है ये इस मार्कर के ऊपर परपेंडिकुलरली काम कर रहा है। दिस इज नोन एज प्रेशर। कॉमन अगर हम लोग इसका फार्मूला, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फिजिक्स, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द फिजिक्स, ओके। क्लास 9 या 10 जो 8 क्लास के व्यूवर्स है या जो 9 क्लास के 9th या 10 वाले जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं उनको मालूम हो कि आई एम डिस्कसिंग फिजिक्स इन दिस लेक्चर, ओके। सो प्रेशर का फार्मूला ये है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ओके। ये है प्रेशर का फार्मूला और हम लोग इसको सिंबलिकली हम लोग शो करते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन ए। अब एज आप लोगों ने जिसने फिजिक्स पढ़ा है, एवरीथिंग हैज अ यूनिट, देयर इज अ सिस्टम, उसको बोलते हैं SI, सिस्टम इंटरनेशनल, ओके। एवरी क्वांटिटी, हर जो भी क्वांटिटी है, वेदर इट्स फोर्स, चाहे वो एनर्जी हो, वेदर इट्स लेंथ, जो भी चीज हो, एवरीथिंग इज असाइंड यूनिट बाय दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है, ओके, इसका मैं फुल फॉर्म लिखूं, सिस्टम इंटरनेशनल। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड, ओके, कि हर चीज को एक खास बाकायदा यूनिट दी गई है, चाहे वो प्रेशर हो, वेदर दे आर फोर्स, वेदर दे आर इज चाहे वो एनर्जी है, एवरीथिंग, ओके। इन फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज है, डिराइव्ड और बेस क्वांटिटीज, ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस पर आते हैं कि प्रेशर का भी एक खास यूनिट है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू डिराइव द यूनिट ऑफ प्रेशर। हमने प्रेशर की यूनिट को निकालना है। किस तरह? इस सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब किस तरह हम लोगों ने इस यूनिट को फाइंड आउट किया? लेट्स सॉल्व द इक्वेशन या द न्यूमेरिकल। एवरीवन नोज के मास,
किसी चीज का अगर कोई मास या वजन है, द यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम इज kg, किलोग्राम। इन द सेम वे अगर हम लोग किसी चीज को नापते हैं, हम उसकी लंबाई चेक करते हैं, उसको बोलते हैं लेंथ। तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी कपड़े को नाप रहा हूं, व्हाट आई विल यूज द मेजरमेंट, मीटर ही इस्तेमाल करूंगा। ओके, सो द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्मॉल m से। और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन वाज द साइंटिस्ट जिसने फोर्स को डिस्कवर किया था, उसी ने अपने ही नाम से इस फोर्स को इसने यूनिट दी गई है। ओके, सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब अगर यहां पर देखा जाए, ठीक है, एरिया, द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर पर स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट क्या बनता है? 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसको आम जुबान में लिखे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसको हम लोग कह सकते हैं पास्कल। ओके, सो पास्कल कौन था? ही वाज दैट साइंटिस्ट जिसने प्रेशर को डिराइव किया था, या उसने प्रेशर जैसी क्वांटिटी को फाइंड आउट किया था। उसी ने इसे अपने नाम से इसको उसके he is named the unit of pressure by his own name. okay, so प्रेशर की यूनिट को हम लोग कह सकते हैं पास्कल। ओके, सो ये उसका यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस सबक में और क्या है। दिस लेसन इज ऑल अबाउट प्रेशर। सो सबसे पहले यू विल डिस्कस अबाउट वाटर प्रेशर। ओके, यहाँ पर यू कैन सी देयर इज अ कंटेनर। इस कंटेनर, द कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर। यहाँ पर मैं मेंशन करूँ कि जो कंटेनर ये वाटर से फुल भरा हुआ है, और इस कंटेनर में किसी ने 3 होल्स कर दिए, 3 सुराख कर दिए, 1 2 3। यू कैन सी ये जो ऊपर वाला सुराख है, सबसे पहला वाला, उसका जो वाटर फ्लो है, उसका जो वाटर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है। दूसरे वाला जो द मिडिल होल है, दरमियानी वाला, उसका जो वाटर जो फ्लोइंग हो रहा है ना, वो थोड़ा सा उसका प्रेशर ज्यादा है, D2। और जो सबसे लास्ट वाला होल है, द प्रेशर इज मोर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस की तरफ जा रहा है। ओके, सो इससे हमें क्या मालूम होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न व्हाट इज वाटर प्रेशर। किसी भी कंटेनर में द वाटर कंटेन इन अ प्रेशर। यू कैन सी दिस इज अ कंटेनर। अगर मैं यहाँ पर पानी डाल दूं, ओके, पानी जितना भी हो, वेदर इट इज लेस और इट इज मोर, इट एक्सर्ट्स प्रेशर। पानी किसी भी कंटेनर में कम हो या ज्यादा हो, ये यहाँ पर दबाव यानी प्रेशर को डालता है। ओके, किस पर? ये जो कंटेनर के वाल, इनके जो वॉल्स आप देख रहे हैं, इनके तमाम वॉल्स और नीचे वाले हिस्से पर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द वाटर। सो प्रेशर यहाँ हर तरफ, यू कैन सी देयर इज प्रेशर। यहाँ पर मैं एरो से यहाँ पर इशारे कर दूं कि प्रेशर हर तरफ यहाँ पर फैला हुआ है। व्हाई? बिकॉज जो वाटर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब अगर इफ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, वो उसी पाइप के दीवारों पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। हमारे घरों में जब हम लोग पानी हमारे घरों में आ रहा होता है, यू कैन सी अगर प्रेशर उस पाइप से एक किस्म की आवाज निकल रही, इट शोज कि दिस इज द प्रेशर ऑफ द वाटर। ओके, ये उस पानी का दबाव है। व्हाट आर वी लर्निंग इन दिस टॉपिक? इस पे हम लोग क्या सीख रहे हैं? इस पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि द हायर द वाटर प्रेशर लीविंग द कंटेनर, द लार्जर विल बी द डेप्थ ऑफ द वाटर। जितना पानी फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंटेनर से दबाव से निकल रहा है, उसकी जो प्रेशर होगी, ये इस पर डिपेंड करती है कि पानी कितना नीचे गहराई में है। And the more the depth of the water, the larger the depth of the water, the more will be the pressure of the water. जितना पानी की डेप्थ यानी गहराई किसी भी कंटेनर पाइप में ज्यादा होगी, उसी तरह the same will be the flow या the pressure, उतना ही ज्यादा उसका दबाव होगा। सो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि the high pressure is directly proportional to the depth of the water. जितना अगर पानी का दबाव ज्यादा होगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि पानी कितना गहरा है। इस सिंपल एग्जांपल यहाँ पर मेरे इस कंटेनर में दिए हैं। यू कैन सी कि जो पहला सुराख है, ओके, देखो ऊपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यू कैन सी कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर, गहराई में या डेप्थ में? यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर मैं मेंशन करूँ कि द वाटर इज मोर डेप्थ इन हियर। ओके, तो इसका आप देख सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ द वाटर इज आल्सो लार्जर। तो जितना पानी किसी भी कंटेनर में, द मोर वाटर विल बी इन डेप्थ, द मोर विल बी द प्रेशर ऑफ द वाटर। सो ये शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। स्टेटिक का मतलब है स्टैंड, खड़ा हुआ प्रेशर, यानी वो पानी जो किसी भी जगह पर खड़ा होता है लेकिन वो फिर भी प्रेशर डाल रहा है। ओके, दिस टाइप ऑफ प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये क्या है कि वाटर प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द वाटर। किसी भी कंटेनर, किसी भी टैंकर या टैंकी में जितना भी पानी है,
उसकी प्रेशर डिपेंड करती है उसके गहराई यानी डेप्थ में। जितना ज्यादा पानी, द मोर द डेप्थ ऑफ द वाटर विल बी, द मोर द वाटर विल कम आउट विद प्रेशर। जितना ज्यादा पानी किसी भी कंटेनर या टैंकी में दबाव से या गहराई में होगा, द मोर विल बी द प्रेशर ऑफ द वाटर। ये कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ पर क्लियर, आई होप कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, बिकॉज इस पूरे टॉपिक में वो वाला नहीं, ये जो वाटर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ रहे इसमें हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि डेप्थ ऑफ द वाटर इज मोर व्हेन द वाटर प्रेशर विल बी, द वाटर प्रेशर इज मोर व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज मोर। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कितने कंडीशंस हैं, कितने शराइत होते हैं? सबसे पहला शराइत ये है कि द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर और द सरफेस एरिया। कंटेनर जितना भी बड़ा हो, सरफेस एरिया जिस भी शक्ल का हो, कम हो, स्मॉल हो, लेस हो, द वाटर प्रेशर विल नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। पानी का दबाव किसी भी कंटेनर, टैंकी के शेप, उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। पानी का दबाव, द वाटर प्रेशर विल डिपेंड ऑन वन थिंग एंड दैट इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। जितना पानी गहराई में होगा, द वाटर विल कम आउट विद मोर प्रेशर। इफ द वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन द डेप्थ, देन द प्रेशर ऑफ द वाटर विल बी लो। सो ये था आज का टॉपिक टुडे। आज मैं अपने टॉपिक को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। जस्ट हम लोगों ने आज इस न्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी 2 या 3 टॉपिक्स कवर करूंगा, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम स्पीडिंग अप। मैं अपने लेक्चर्स की स्पीड को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये लेक्चर कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम्स का भी आप लोगों को इसी नवंबर के लास्ट में, उसी तक जब भी आप लोगों का साइंस एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, आप लोगों का कोर्स तकरीबन आई विल ट्राई टू फिनिश इट। अगर मैं 12 के 12 चैप्टर कंप्लीट या अपलोड ना कर सका, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, इंशाल्लाह। आई होप के द ऑलमाइटी अल्लाह गिव्स मी स्ट्रेंथ कि मैं उसको कंप्लीट करूं। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको कंप्लीट ना कर सका, कोशिश करूंगा कि 8 या 9 जो 10 चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं उन्हीं को अपलोड कर दूं। ये भी उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर लिस्टर्स। ओके, प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, ओके, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो आई होप कि आप लोग मेरे लेक्चर को एंजॉय कर चुके होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ सीख चुका होगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।